हाय, मैं सुनाश शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट एनकैप्सुलेशन इन डॉट नेट सी शार्प। और सबसे पहले देखते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को हाइड करना। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एक कैप्सूल होता है। सो कैप्सूल के अंदर हमारी कौन सी मेडिसिन है, उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं, ये यूजर को नहीं पता होता। केवल उसको जो कैप्सूल होता है उसकी शेप उसको विजिबल होती है। इसी तरह से हम सी शार्प के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, हम अपने इंपॉर्टेंट डेटा को, मेथड्स को, वेरिएबल्स को हाइड कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। इसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन के केस में जो डेटा हमने हाइड किया हुआ है वो आपको एंड यूजर को विजिबल नहीं होगा। केवल वो क्लास को यूज कर सकता है लेकिन उन डेटा को देख नहीं सकता। इससे क्या होता है, हमारा डेटा, प्राइवेट डेटा सिक्योर हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में। कार को हम देख सकते हैं, इसका डिजाइन को देख सकते हैं, इसके मॉडल को देख सकते हैं, इसको ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन कार का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इंजन, और इंजन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट का एक अपना फंक्शन होता है जो कि आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। सो उस कॉम्प्लेक्स पार्ट को, उसको हाइड किया जाता है आपको एक एज ए इंजन के रूप में। सो एज ए ड्राइवर हम कार को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इंजन के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन है उसको हम नहीं देख सकते। सो इस प्रोसेस को, यानी कि हमारे इंजन को जो हमारा हाइड किया गया है, इसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन को यूज करने के लिए, यानी कि इंप्लीमेंट करने के लिए सी शार्प के अंदर कुछ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? ये डिसाइड करते हैं किसी भी मेथड या वेरिएबल का आपका एक्सेस लेवल क्या होगा, यानी कि आप उसको कितना रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल और फाइनली प्रोटेक्टेड इंटरनल। अब प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्लास है और यहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल्स और प्राइवेट मेथड्स है। सो इन प्राइवेट मेंबर्स ऑफ वेरिएबल्स को हम इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि लिखा आउट ऑफ द क्लास नॉट एक्सेस। और अब एनकैप्सुलेशन का प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है नेम स्पेस डेमो और एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर क्या होता है कि हम डेटा को हाइड करते हैं या डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो जैसे क्लास हमारी एम्प्लॉय, जिसमें आपका ईएमपी आईडी प्राइवेट है, ईएमपी नेम अगेन प्राइवेट है और ईएमपी कोड प्राइवेट है, ईएमपी एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये दोनों पब्लिक है और एक मेथड है, वो मेथड भी हमारा पब्लिक है। इट मीन्स जो डेटा हमारा प्राइवेट है उसको हम इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यानी इस क्लास का इंस्टांस क्रिएट करेंगे तो ये मेथड्स इंस्टांस के साथ में एक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन जो प्राइवेट मेथड है या प्राइवेट मेंबर्स है उनको हम विद इन द क्लास, यानी कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक मेथड है पब्लिक ईएमपी नेम। यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा वेरिएबल है प्राइवेट, उसमें एक वैल्यू को असाइन किया और उसको रिटर्न कर दिया। दूसरी क्लास हमारी एक है मेन क्लास। मेन क्लास में हमने क्या हुआ, हमारा मेन मेथड है, यहाँ पर हम एम्प्लॉय क्लास का एक इंस्टांस क्रिएट करते हैं और EMP देन यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय क्लास से कौन कौन से मेंबर्स, वेरिएबल मेंबर्स, मेथड्स हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देखते हैं EMP एड्रेस। EMP एड्रेस हमारा पब्लिक है, एक्सेस कर सकते हैं। EMP मोबाइल नंबर एक्सेस कर सकते हैं। EMP नेम ये हमारा पब्लिक मेथड है, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जितने भी प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट हमारा डेटा जो है केवल उसी क्लास में एक्सेस हो सकता है जिस क्लास में उसको डिक्लेयर किया गया। उस क्लास से बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस डेटा को हाइड कर रहे, प्रोटेक्ट कर रहे। सो EMP नेम यहाँ पर हम हमारा जो पब्लिक मेथड है उसको कॉल करते हैं EMP डॉट देन EMP नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको कॉल कर लिया EMP नेम देन एम्प्लॉय नेम। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं,
तो हमारा क्योंकि ये मेथड ये क्लास के अंदर वाला मेन मेथड है, तो ये मेथड हमारा यानी ये क्लास कॉल होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज आएगा, द एम्प्लॉय नेम इज द जॉन। तो इस तरह से आप एक क्लास के वेरिएबल को एज ए प्राइवेट डिक्लेयर करके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको हाइड कर सकते हैं, और इसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं, पब्लिक कीवर्ड अलाउ इट्स मेंबर टू बी विजिबल फ्रॉम एनीवेयर इनसाइड द प्रोजेक्ट, यानी कि जो आपका पब्लिक मेंबर्स हैं वो आपका क्लास के बाहर और क्लास के अंदर कहीं भी उनको एक्सेस किया जा सकता है। देखते हैं पब्लिक, यानी कि जो हमारा पब्लिक होता है, एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक का मतलब है कि वो मेंबर्स हमारा क्लास के अंदर और क्लास के बाहर कहीं भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्राइवेट, हमारा EMP ID प्राइवेट है, EMP नेम आपका अगेन प्राइवेट है, EMP कोड प्राइवेट है। ये आपके प्राइवेट मेंबर्स को अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर इनको क्लास के बाहर भी एक्सेस हो जाए, तो उसके लिए सपोज यहाँ पर EMP डॉट, सो आप देखते हैं यहाँ पर आपका कोई भी प्राइवेट मेंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो EMP ID पब्लिक, देन मैं चेक करता हूँ इंस्टेंस के अंदर, तो यहाँ पर हमारा EMP ID डिस्प्ले होगी, यानी कि अब मैं EMP ID को इस क्लास से बाहर यूज कर सकता हूँ। से EMP ID देन 100 एंड EMP ID नाउ। सो यहाँ पर हमने पब्लिक एक प्राइवेट मेंबर को, पब्लिक आपको हमने क्रिएट डिक्लेयर कर दिया और उसको हम एक्सेस कर रहे हैं दूसरी क्लास के अंदर। इसको रन करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैसेज के अंदर द एम्प्लॉय ID इज द। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्टेड, पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि हमारा क्लास 1 है, क्लास 1 के अंदर आपका 3 वेरिएबल्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, और हमारा एक क्लास है क्लास 2 एंड क्लास 3। जो आपका प्राइवेट है यानी कि आपका क्लास 2 क्लास 3 के अंदर आपका एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन पब्लिक एक वेरिएबल है बी आपका दोनों क्लास में एक्सेसिबल है, 2 के अंदर भी 3 के अंदर। लेकिन आपका थर्ड वेरिएबल प्रोटेक्टेड के केस में केवल डिराइव्ड क्लास इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है। सो यहाँ पर जो क्लास 2 है हमने 1 को इनहेरिट किया हुआ है, इसलिए क्लास 2 हमारा C को एक्सेस कर सकती है। लेकिन जो क्लास 3 है, क्लास 3 हमारी इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये क्लास 1 को इनहेरिट नहीं करती है, इसलिए ये क्लास 3 आपको C को एक्सेस नहीं कर सकती। और अब चेक करते हैं एनकैप्सुलेशन विद द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड के केस में क्या होता है कि अगर आपकी एक क्लास है और उसके कुछ मेंबर्स हमारे प्रोटेक्टेड हैं, तो वो मेंबर्स आपके क्लास के अंदर ही यूज हो सकते हैं और दूसरी क्लास में तभी यूज हो सकते हैं अगर दूसरी क्लास से इसको इनहेरिट किया हुआ है। सो यहाँ पर हमारे कुछ मेंबर्स प्राइवेट हैं और कुछ हमारे पब्लिक हैं। सो हम इस पब्लिक को प्रोटेक्टेड करते हैं, प्रोटेक्टेड। सो अगर मैं इस मेथड को अब मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ डॉट, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो मेथड एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड मेंबर को केवल डिराइव्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकती है, यानी कि जिस क्लास में हम एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट करेंगे। सो यहाँ पर हम इनहेरिट करते हैं एम्प्लॉय। सो आप देख सकते हैं अगर मैं डॉट से चेक करता हूँ तो अभी भी वो मेथड हमारा आपका एक्सेसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि जो हमारी क्लास है एम्प्लॉय में, ये अब हमारी हो गई आपकी डिराइव्ड क्लास, यानी कि इस क्लास में हमने एम्प्लॉय को इनहेरिट किया हुआ है, तो इन्हें आपका एम्प्लॉय क्लास हो गई हमारी पेरेंट क्लास, या इसको हम कह सकते हैं सुपर क्लास, और हमारा जो एम्प्लॉय मैंने इसको चाइल्ड क्लास कह सकते हैं या इसको डिराइव्ड क्लास। सो अब जो हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, यानी कि जो हमारी डिराइव्ड क्लास है जिसके अंदर हमारा आपका मर्ज हो चुका है उसकी प्रॉपर्टी और मेथड्स एम्प्लॉय क्लास की, सो इसलिए हम अब एम्प्लॉय मेन का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। सो एम्प्लॉय मेन
देन अब चेक करते हैं डॉट, यहाँ पर फिर देखें आपका गेट emp नेम। ये जो हमारा मेथड है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, अगर मैं सपोज एम्प्लॉय को यहाँ से डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे इस यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि प्रोटेक्टेड को केवल आपका जो क्लास आपका इनहेरिटेड है उसी केस में इसको एक्सेस हो सकता है। तो अगेन एम्प्लॉय, लेकिन जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स हैं वो अभी भी एक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर्स केवल एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही आपके एक्सेस हो सकते हैं। सो emp गेट नेम, नाउ चेक करते हैं, रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम इज जॉन। और अब इंटरनल का स्कोप चेक करते हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपका यहाँ पर दो असेंबली है, असेंबली 1 यानी कि इसको पैकेज 1 और पैकेज 2 या असेंबली 2 कह सकते हैं। असेंबली 1 के अंदर दो क्लास हैं, क्लास 1 क्लास 2, और क्लास 1 के अंदर दो वेरिएबल है, इंटरनल और पब्लिक। तो क्लास 2 हमारे दोनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनल को भी पब्लिक को भी, क्योंकि आपका सेम असेंबली में है, ये दोनों क्लास है इंटरनल। लेकिन असेंबली 2 के अंदर एक क्लास है क्लास 3, इसके अंदर वेरिएबल है इंटरनल स्ट्रिंग सी। इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते असेंबली 1 के अंदर, अगर असेंबली 1 इंपोर्ट करती है असेंबली 2 को, क्योंकि ये इंटरनल है केवल इस असेंबली 2 के लिए। तो इंटरनल आपका जो वेरिएबल्स होते हैं सेम असेंबली के लिए आपके वैलिड होते हैं, लेकिन जो आपका डी है ये पब्लिक है, इसको एक्सेस कर सकते हैं हम असेंबली 1 के अंदर। और अब चेक करते हैं इंटरनल वेरिएबल को हमारा किसी भी क्लास में, अगर वो क्लास हमारा सेम असेंबली के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्लास है असेंबली 1 क्लास, दूसरी क्लास है उसका नाम है प्रोग्राम। सो इसके अंदर हम इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। देन object1 dot emp address dot emp code dot emp name। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा असेंबली 1 क्लास सेम यानी कि सेम नेम स्पेस के सेम नेम स्पेस और असेंबली के अंदर है। सो यानी कि इस क्लास के इंटरनल वेरिएबल को हम किसी भी क्लास में जो कि इस असेंबली के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर emp कोड इंटरनल है, इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अब हम सेकेंड असेंबली क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक सेकेंड असेंबली है, ये क्लास लाइब्रेरी है, इसके अंदर हमारी क्लास है एक जिसका नाम दिया हमने असेंबली 2 क्लास। अब सपोज यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेम वेरिएबल लिए हैं, आपका emp नेम, emp एड्रेस और emp कोड। अगेन emp कोड हमारा इंटरनल है, लेकिन ये आपका जो असेंबली है वो आपकी दूसरी असेंबली है, लेकिन डिफरेंट असेंबली है। सो इस असेंबली का हम रेफरेंस लेते हैं असेंबली 1 के अंदर, एड देन शेयर्ड प्रोजेक्ट रेफरेंस प्रोजेक्ट एंड असेंबली 1 2 देन, और इसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं यूजिंग देन असेंबली 2। अब असेंबली 2 के अंदर जो क्लास है उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, असेंबली 2 क्लास देन object2 न्यू। अब object2 डॉट देन emp address2 डॉट emp नेम।
स्मिथ। लेकिन ऑब्जेक्ट टू डॉट emp कोड, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर है, क्योंकि emp कोड हमारा इंटरनल है और वो दूसरी असेंबली में है। यानी ये जो क्लास है वो दूसरी असेंबली के अंदर है, दूसरे नेम स्पेस के अंदर है। सो इंटरनल केस में केवल आपका वही क्लास जो आपका सेम असेंबली में है उसके इंटरनल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी असेंबली में है तो एक्सेस नहीं कर सकते। और अब प्रोटेक्टेड इंटरनल का स्कोप चेक करते हैं। इसमें भी आपका दो असेंबली है, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर असेंबली 1 और असेंबली 2। जब वेरिएबल हमारा प्रोटेक्टेड होता है तो उसका रूल होता है कि वो क्लास आपकी इनहेरिट होनी चाहिए। असेंबली 1 के अंदर आपका क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 है और असेंबली 2 के अंदर क्लास 4 है। क्लास 4 के अंदर आपके दो वेरिएबल है, प्रोटेक्टेड आपका इंटरनल स्ट्रिंग सी और स्ट्रिंग डी। इसी तरह से असेंबली 1 के अंदर हमारा प्रोटेक्टेड इंटरनल स्ट्रिंग ए है। सो क्लास 2 के अंदर क्योंकि हमारा ये वेरिएबल प्रोटेक्टेड इंटरनल है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये सेम असेंबली में प्रोटेक्टेड भी है और इंटरनल भी है, सेम असेंबली में। लेकिन क्लास 2 के अंदर अगर हम असेंबली 1 के अंदर असेंबली 2 को इंपोर्ट करते हैं और क्लास 4 का प्रोटेक्टेड इंटरनल स्ट्रिंग सी इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये आप प्रोटेक्टेड है। पब्लिक स्ट्रिंग डी इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लास 3 असेंबली 1 के अंदर 4 यानी क्लास 4 जो कि हमारी असेंबली 2 के अंदर, इसको हमने यहाँ पर इनहेरिट किया हुआ है। सो इस क्लास के अंदर क्लास 3 के अंदर हम क्लास 4 के दोनों वेरिएबल को प्रोटेक्टेड इंटरनल और पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब चेक करते हैं प्रोटेक्टेड इंटरनल। प्रोटेक्टेड इंटरनल केस में अगर कोई वेरिएबल हमारा प्रोटेक्टेड इंटरनल है और सेम क्लास में यानी कि सेम असेंबली में है तो उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर वो डिफरेंट असेंबली में, डिफरेंट नेम स्पेस में है और डिफरेंट क्लास के अंदर है तो उस केस में उस क्लास को हमें इनहेरिट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंटरनल स्ट्रिंग है। अगर सपोज मैं इसको प्रोटेक्टेड इंटरनल डिक्लेयर करता हूं तो emp कोड हमारा यहाँ पर एक्सेसिबल है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरी असेंबली में जाता हूं और प्रोटेक्टेड इंटरनल, मैं सभी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड इंटरनल कर देता हूं। वापस असेंबली 1 के अंदर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी आपका एरर आ गया सभी वेरिएबल्स पर, यानी कि ये वेरिएबल आपके एक्सेस नहीं है क्योंकि ये जो क्लास है हमारी आपका असेंबली 2 दूसरी असेंबली है और उसमें है प्रोटेक्टेड का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है उस केस में आपको क्लास का इनहेरिट होना बहुत जरूरी है। अगर सपोज हम यहाँ प्रोग्राम के अंदर असेंबली 2 क्लास को इनहेरिट करते हैं और अब यहाँ पर क्योंकि क्लास जो हमारी बेस क्लास है असेंबली 2 क्लास और जो हमारी डिराइव क्लास है यानी कि प्रोग्राम, सो यहाँ पर आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा प्रोग्राम का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे वेरिएबल हमारे एक्सेस हो गए। तो इस तरह से आप प्रोटेक्टेड इंटरनल को यूज कर सकते हैं। गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द हाउ टू हाइड और प्रोटेक्ट द डेटा यूजिंग द एनकैप्सुलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।